नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं हमारे लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारे पूर्वजों के अथक संघर्ष के बाद और इस संघर्ष में न जाने कितने वीरों ने हंसते हंसते अपना जीवन कुर्बान कर दिया और न जाने कितनी माओं की कोखें सूनी हुई, न कर आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्त हुआ। ये पावन पर्व हम भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पावन पर्व है। इस पावन पर्व की पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए हम अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। निश्चित है इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में आपको एक प्रश्न मिलेगा। तो पहला संगठन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे सार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है। और यह संगठन दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है। इस संगठन की स्थापना यानी सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू है। और काठमांडू कहां है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। सार्क में जो सदस्य देश शामिल हैं इनकी संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। और इन 8 देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका हैं। ये 8 देश सार्क के सदस्य देश हैं। ठीक है। अगला संगठन है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसे आसियान कहा जाता है। यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देशों का एक संगठन है। और इस संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1967 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। कहां है? जकार्ता में है। और आसियान के सदस्य देशों की संख्या 11 है। आसियान में 11 सदस्य देश शामिल हैं। और इनमें जो 11वां सदस्य है वो तिमोर लेस्ते है। कौन सा है? तिमोर लेस्ते है। आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, हमारा भारत आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आपसे पूछ लेता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस संगठन की स्थापना बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के देशों को मिलाकर की गई थी। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1997 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में है। कहां है मुख्यालय? ढाका में। और ढाका कहां है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 इसके सदस्य देश हैं। और इन सदस्य देशों में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान हैं। ये 7 सदस्य देश बिम्स्टेक में सम्मिलित हैं। ठीक है। आगे देखिए, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई है। कब हुई है? 1944 में हुई है। 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और यह सम्मेलन 1944 में हुआ था। इस सम्मेलन के बाद 2 संस्थाएं अस्तित्व में आई, जिनमें पहली संस्था थी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और दूसरी संस्था थी आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप लोग याद रखिएगा, यहां से भी आपसे एक प्रश्न पूछता है, विश्व बैंक और आईएमएफ ये दोनों संस्थाएं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वां कही जाती हैं या ब्रेटन वुड्स की जुड़वां कही जाती हैं। इन दोनों संगठनों की स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन इन दोनों संस्थाओं ने अपना जो कार्य शुरू किया है वो 1945 में शुरू किया है। कब किया है? 1945 में शुरू किया है।
विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। कहां मुख्यालय है इसका? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके कार्य की अभी हमने चर्चा की थी, इसने अपना जो कार्य प्रारंभ किया था वो 1945 में किया था। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं और अजय बंगा एक भारतीय हैं। याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व बैंक में वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है वो 189 है। कितने सदस्य देश वर्तमान में विश्व बैंक में शामिल हैं? 189 सदस्य देश वर्तमान में विश्व बैंक में शामिल हैं। विश्व बैंक का जो मुख्य कार्य है, विश्व बैंक का मुख्य कार्य विकासशील देशों को ऋण मुहैया कराना है या विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक मुख्य कार्य क्या करता है? विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक मुख्य रूप से 5 संस्थाओं का या 5 संगठनों का एक समूह है और इन संगठनों में आईबीआरडी जो मुख्य रूप से विश्व बैंक कहा जाता है, मुख्य रूप से अगर हम विश्व बैंक कहें तो आईबीआरडी ही है। इसे पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई और मूल रूप से यही विश्व बैंक है। यही क्या है? विश्व बैंक है और ये संस्थाएं इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं। अगली संस्था है आईएफसी यानी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। इस संस्था की स्थापना या इस संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला संगठन है आईडीए अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और इक्सिड निवेश के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अगला है मीगा और मीगा की स्थापना बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के रूप में 1988 में की गई थी। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। विश्व बैंक एक अकेली संस्था नहीं है, इन 5 संस्थाओं का समूह है और इसे ही सम्मिलित रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। और इन 5 संस्थाओं में जो सबसे प्रमुख या आधारभूत संस्था है वो आईबीआरडी है। मुख्य रूप से यही विश्व बैंक है। ठीक है, आगे देखिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अभी हमने चर्चा की थी। और इस संगठन ने भी अपना कार्य जो प्रारंभ किया वो 1945 से किया। क्या किया? कार्य अपना जो प्रारंभ किया वो 1945 से शुरू किया, लेकिन इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1944 में हो गई थी। इसका भी मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में आईएमएफ में जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 190 है। 190 सदस्य देश आईएमएफ में शामिल हैं। और 190वां, ये 90 नहीं होगा, ये 190 होगा। 190वां जो देश है जो नवीनतम शामिल हुआ है वो अंडोरा है। कौन सा है? अंडोरा है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है जो सबसे नवीनतम आईएमएफ में शामिल होने वाला सदस्य देश है वो अंडोरा है। कौन सा है? अंडोरा है। और इसका जो क्रम है वो 190वां है। ठीक है, वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वो क्रिस्टलीना जॉर्जीवा हैं। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा हैं। और आईएमएफ की एक मुद्रा होती है, उस विशेष मुद्रा को एसडीआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसडीआर कहा जाता है। और ये जो ऋण देती है वो एसडीआर के ही रूप में देती है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसे भी कभी कभी पूछ लेता है, आप लोग याद रखिएगा, इसे स्पेशल ड्राइंग राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेशल ड्राइंग राइट कहा जाता है। और इस एसडीआर में जो मुद्राएं शामिल हैं उनमें ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज येन है यानी जापान की मुद्रा येन है, चाइनीज युआन है, चाइना की मुद्रा युआन है, इसे रेनमिनबी भी कहा जाता है, यूरो शामिल है और यूएस डॉलर शामिल है। ये मुद्राएं एसडीआर यानी आईएमएफ की एसडीआर में शामिल हैं। आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है आप लोगों से कि कौन सी मुद्रा एसडीआर में शामिल है या एसडीआर में शामिल नहीं है। आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? आईएमएफ क्या करता है? यह भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में, जब किसी देश में भुगतान संतुलन की स्थिति बनती है तो उस संकट की स्थिति में आईएमएफ उन देशों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, यह भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में ऋण प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए। यूनेस्को बहुत प्रसिद्ध संस्था है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इस संगठन की स्थापना
इस संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी और वर्तमान में जो इसके सदस्य देशों की संख्या है वो 195 है। वर्तमान में यूनेस्को में 195 सदस्य देश शामिल हैं और भारत भी इसमें शामिल है। और भारत इसमें जब शामिल हुआ था यानी इसकी स्थापना के एक वर्ष बाद भारत 1946 में इस संगठन में शामिल हुआ था। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वो आंद्रे अजोले हैं। कौन है? आंद्रे अजोले हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहां है इसका मुख्यालय? पेरिस में है। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को, आप सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो यूनेस्को की मॉनिटरिंग में ही मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसे अलग से भी आपको पूछता है तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया गया। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, विश्व विरासत स्थल दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है जो यूनेस्को की मॉनिटरिंग में मनाया जाता है। यूनेस्को का कार्य क्या है? यूनेस्को का कार्य वैश्विक स्तर पर यानी दुनिया के सभी देशों में ये प्राचीन स्थलों को चिन्हित करता है और प्राकृतिक स्थलों को चिन्हित करता है और उन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में एक सूची बनाता है और उन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में संरक्षित और संवर्धित करता है। वर्तमान में पूरी दुनिया के 1223 स्थल यानी 1223 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और इसमें जो सर्वाधिक स्थल शामिल हैं वो इटली के हैं और इनकी संख्या कितनी है? 61 संख्या है। जो सर्वाधिक स्थल हैं वो कहां के हैं? इटली के। दूसरा स्थान आता है चीन का और चीन के इसमें 59 शामिल हैं। भारत की अगर हम स्थिति देखें तो भारत के 43 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और इसमें जो सबसे नवीनतम 43वां स्थल है जो 2024 में ही शामिल किया गया है वो है मोईदाम। कौन सा है? याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ये मोईदाम है और मोईदाम को कब शामिल किया गया है? मोईदाम को 2024 में ही शामिल किया गया है और ये भारत का 43वां स्थल है। किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला। और ये असम में है। कहां है? असम में है। और ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। क्या है ये? अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। ठीक है, आगे देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। याद रखिएगा, WHO का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। अक्सर आपसे पूछता है। और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं वो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस हैं। कौन है? टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस हैं। और वर्तमान में जो WHO के सदस्य देशों की संख्या है वो 193 है। कितने सदस्य देश WHO में वर्तमान में शामिल हैं? 193 सदस्य देश वर्तमान में WHO में शामिल हैं। अमेरिका ने 1 जनवरी 2021 में अमेरिका ने WHO की सदस्यता छोड़ दी। क्या किया? इसकी सदस्यता को छोड़ दिया, अपने आप को WHO से अलग कर लिया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि WHO की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना 1864 में हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी वो हेनरी ड्यूनेट ने की थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट ने की थी। हेनरी ड्यूनेट ने। और इसकी स्थापना इन्होंने जो युद्धरत सैनिक थे या युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक थे उनकी सुरक्षा के लिए या उनको सहायता देने के लिए इसकी स्थापना इन्होंने की थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहां है? रेड क्रॉस का जेनेवा में है। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना 1920 दिल्ली में हुई थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसे याद रखिएगा। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1920 दिल्ली में हुई थी। रेड क्रॉस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है रेड क्रॉस संस्था। पहली बार इसने 1917 में प्राप्त किया था और दूसरी बार 1944 में और तीसरी बार 1963 में। तो इसे याद रखिएगा, 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिल चुका है। ठीक है, ये देखिए। यूएनडीपी
यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और यह क्या करता है? इसका मुख्य कार्य मानव विकास सूचकांक जारी करता है। यह क्या करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है। और इस मानव विकास सूचकांक को तैयार किसने किया था? यह भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। आप याद रखिएगा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्र महबूब उल हक। पाकिस्तानी अर्थशास्त्र महबूब उल हक ने इस मानव विकास सूचकांक को तैयार किया था। और इसमें सहयोग था अमर्त्य सेन का भी इसमें सहयोग था। याद रखिएगा, अमर्त्य सेन का भी इसमें सहयोग था। लेकिन मूल रूप से जो इसका विकास किया है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया है। महबूब उल हक ने किया है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में। ठीक है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। और इसका जो मूल कार्य है वो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, इसका जो कार्य है ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कहां है? नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी संगठन या जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब के मुख्यालय मूल रूप से यूरोप में स्थित हैं। कहां हैं? यूरोप में स्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र संगठन या एकमात्र संस्था ऐसी है और वो संस्था है यूएनईपी। इसका मुख्यालय यूरोप में नहीं है। और इसका मुख्यालय कहां है? नैरोबी में है, केन्या में। और यह कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में है। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, वैश्विक स्तर पर बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी संस्था है और यह बच्चों के हित में कार्य करती है। इस संगठन की स्थापना 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 1946 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहां मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आगे देखिए। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इस संगठन की स्थापना 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहां मुख्यालय है? जेनेवा में है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अक्सर पूछता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है, याद रखिएगा। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इस संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। कहां है? रोम में है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इस संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 में की गई थी। हालांकि एक बात आप लोग याद रखिएगा, मूल रूप से इससे पहले ही यह संस्था स्थापित थी, लेकिन इसका नाम तब था गैट। क्या नाम था? गैट। और गैट की स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में गैट की स्थापना की गई थी। और 1995 में क्या किया गया? इस संस्था का नाम बदलकर WTO कर दिया गया। क्या कर दिया गया? WTO कर दिया गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहां है? जेनेवा में है। और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं वो नागोजी ओकोंजो इवेला हैं। कौन है? नागोजी ओकोंजो इवेला हैं। और WTO का जो मुख्य कार्य है ये वैश्विक स्तर पर व्यापार को सरल और सुलभ बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वाइपो, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। और आप लोग इतना ही याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपसे इसका मुख्यालय अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। ADB,
एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। कब की गई थी? 1996 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। मनीला में है, और मनीला कहां है? फिलीपींस की राजधानी है। और वर्तमान में जो इसमें सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 68 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। कितने सदस्य देश शामिल हैं? 68 सदस्य देश शामिल हैं, और भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है। क्वाड, क्वाड मूल रूप से एक संस्था नहीं है, बल्कि यह वार्ता का एक मंच है। यह वार्ता का एक मंच है, और इसे चतुर्भुज संवाद कहा जाता है। और इसे चतुर्भुज संवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भाग लेने वाले देश हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 है। और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। और इस वार्ता मंच में जो शामिल देश हैं वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक है। ये एक संस्था नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक संवाद का मंच है, ये डायलॉग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में की गई थी, और इसका मुख्यालय लंदन में है। कहां है? लंदन में है। और वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 56 हैं। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जिन देशों पर कभी ब्रिटिशों ने शासन किया था, याद रखिएगा, और इसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। जो देश पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करते हैं, ये उन देशों का संगठन है। और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वियना में है। कहां है? वियना में है। और वियना कहां है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है। WMO, विश्व मौसम संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और आप इससे सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। ठीक है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड है। कहां है? द हेग में है। और द हेग कहां है? नीदरलैंड में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो नवाब सलाम हैं। कौन है? नवाब सलाम है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी आपसे पूछी जाती है। आप लोग याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और प्रत्येक सदस्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 9 वर्ष होता है। याद रखिएगा, दोनों ही बातें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? वियना में है। कहां है? वियना में है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और इससे आप लोग इसका मुख्यालय ही याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी मिलान करने के लिए कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहां है। एक संगठन और आप लोग देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय 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 सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर गठबंधन। इस संगठन की स्थापना 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में की गई थी। और याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय हरियाणा में है। कहां है? हरियाणा में है। और हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहां है? हरियाणा के गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं वो कौन है? डॉक्टर अजय माथुर हैं। कौन है? डॉक्टर अजय माथुर हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर अजय माथुर कौन है? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के निदेशक हैं। और इसका मुख्यालय अपने भारत में यानी गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम कहां है? हरियाणा में है। ठीक है।
ये आप लोगों की परीक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक था। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।